Please subscribe this channel looking for like this video only direct selling. साथियों नमस्कार, माई सेल्फ पीसी यादव। मैंने एक वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बनाया था कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का उदय कैसे हुआ, डायरेक्ट सेलिंग की वो कौन सा शख्स था जिसने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। मैं आज आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग यदि आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी सही है, उसकी पैमाना क्या क्या है, वो मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होंगे, 100% गारंटी है, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का चुनाव करने पर ही आपको सफल हो पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का चुनाव करने के 7 तरीके हैं, 7 फैक्ट हैं जो मैं आज सभी को बताना चाहते हैं। सबसे पहला वो ये है कि कंपनी का प्रोफाइल। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस कंपनी का प्रोफाइल चेक करिए, कंपनी का लेआउट चेक करिए, कंपनी सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करती है कि नहीं, कंपनी का ऑफिस खुद के प्लांट में है कि नहीं, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कितना अपना है, कंपनी एक सेल्फ फाउंडेशन पर टिकी हुई है या फिर किराए के मकान पर रहती हो। आप सब जानते हैं कि कुछ कंपनियां भारत में हैं जो किराए के मकान पर रहती है, उनका कोई भरोसा नहीं है कब चली जाएंगी। आप कंपनी को देखिए कि कंपनी का जो शोरूम है, कंपनी ने खुद के प्लांट पर बैठाया है, खुद के मकान पे है, खुद की बिल्डिंग है या फिर किराए पर बिल्डिंग पर वो काम कर रही है। ये है कि आप कंपनी का प्लान को सही तरीके से चेक करें। प्लान की जब बात आती है तो प्लान 3 तरीके के होते हैं। पहला है बाइनरी प्लान, दूसरा है ट्रिनिटी प्लान, तीसरा है मैट्रिक्स चैन प्लान और चौथा है जनरेशन प्लान। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि जनरेशन प्लान नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ है। सबसे बेहतरीन प्लान जनरेशन प्लान को माना जाता है। अगर जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले आप चेक करें कि वो जनरेशन प्लान पे काम करती है या कोई और। अगर जनरेशन प्लान पे है तो बेशक वो प्लान सही है। साथियों तीसरा है कस्टमर कैटेगरी। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में सबसे पहले आप ये चेक करिए कि वो कंपनी कैसे कस्टमर को हायर करती है। कुछ कंपनियां भारत में हैं जो कि वो अपर लेवल के लिए काम करती हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट इतने हाई रेट के होते हैं कि वो वहाँ पर एक लोअर क्लास का फैमिली या मिडिल क्लास का फैमिली उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। तो आपका बिजनेस वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर सकता, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अगर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब ज़्यादा हायर लोगों से मिलेंगे, 20% लोगों के लिए काम करेंगे तो कहाँ से आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट कैटेगरी। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाने की कैटेगरी है वो कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाती है। हमारे डेली यूजेस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामान अगर वहाँ पर बनाती है तो कंपनी बेस्ट है। हमारे डेली रूटीन में अगर कंपनी हमारे प्रोडक्ट बनाती है, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर के रात तक सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और अगर वो प्रोडक्ट हमारे पॉकेट के हिसाब से हैं तो आप उसको चेक करिए कि वो प्रोडक्ट जो भी हम घर से मतलब मार्केट से खरीदते हैं, यदि वो कंपनी प्रोडक्ट ऑलवेज वो बनाती है तो वो आप उस कंपनी में बेशक उस कंपनी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो बहुत ही अच्छा है। जी दोस्तों अगला पॉइंट है प्रोडक्ट का रेट और प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप कंपनी में जाने से पहले आप पहले उस प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को चेक किए, उसकी एफिकेसी को चेक करिए, उसके रेट को चेक करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट कहीं आपके समुदाय से, आपके वातावरण से, आपके पॉकेट से कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है दोस्तों तो वो ज़्यादा दिन तक आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के दम पर ही कंपनी चलती है। अगर प्रोडक्ट का अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो लोग उसको ज़्यादा दिन तक एडजस्ट नहीं करते। एक बार 2 बार वो प्रोडक्ट तो खरीदेंगे लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, क्योंकि ये बिजनेस रीपरचेज से चलता है। अगर रीपरचेज नहीं होगी तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर देगा। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो आपका इनकम नहीं होगा, तो आप कहाँ तक आप ज़्यादा दिन तक उस कंपनी में नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, ज़्यादा दिन तक उस कंपनी में आप नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। आप उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम पर पहले जा करके फोकस करना है। अगर कोई कंपनी सिर्फ पैसे की बात करती है तो इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी में ज़्यादा दिन तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर वो कंपनी सिखाने पर बात करती है, अगर उस कंपनी सिस्टम पे बात करती है, अगर वो कंपनी एजुकेशन पे बात करती है, लर्न पे बात करती है, तो इसका मतलब है कि जहाँ लर्निंग है वहीं पे अर्निंग है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने पर वो कंपनी फोकस करती है, से ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, सेमिनार कराती है,
लीडरशिप की भावना होती है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच एक अच्छा रिलेशन की बात करती है, तो ये समझना है कि वो कंपनी बेस्ट है। इन सब चीज़ें जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, अगर इन सब पॉइंट्स को किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले इन 7 पॉइंट को आप चेक करें। अगर इन 7 पॉइंट को खरे पे उतरती वो कंपनी, तो दोस्तों मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप सब बेशक किसी भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रवेश करिए जहां पे आपका भविष्य सुनहरा हो, आपके आने वाले फ्यूचर में कभी भी पैसे की तंगी ना हो, आपका परिवार, आपका घराना खुशहाल रहे और आप कहीं भटके नहीं, आप कभी किसी नौकरी के लिए, किसी बिजनेस के लिए आपको रोना ना पड़े। एक आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी टीम के साथ आप खड़े हो, लोगों में आपकी पहचान हो, आपका नाम आपके गांव, आपके शहर, आपके देश में हो, तभी तो आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे। तो दोस्तों मेरा यही सलाह है, ऐसी कंपनी में आप जाइए, आपका सफलता निश्चित है। थैंक यू साथियों, मैं अगले वीडियो में आप सभी से मिलूंगा कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।